वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष कुमार सिंह और हमारे साथ पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ फिजिक्स। तो इमेज फॉर्मेशन हम लोग देख रहे थे अभी तक। कॉनकेव मिरर में हमने इमेज का फॉर्मेशन किया, कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, क्या साइज होगी उनकी। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे हम लोग कि जब कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होगा तो वो कैसा होगा। तो सबसे पहले रूल की बात करेंगे। रूल देखेंगे हम क्या क्या रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन में कॉन्वेक्स मिरर में। दो तीन रूल हैं जो कॉनकेव मिरर में थे, उसी तरह के यहाँ भी रूल हैं। एक तो पहला रूल है, ये है कॉन्वेक्स मिरर हमारा, ये तीनों कॉन्वेक्स मिरर है। ये तीन रूल है, मैं एक एक करके तीनों आपको बताता हूँ। अगर इनफाइनाइट से कोई रेज आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है, अगर इनफाइनाइट से कोई रेज आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है, तो वहां पे क्या होता था कि वो फोकस पे मीट करता था रिफ्लेक्शन के बाद। लेकिन यहां पे क्या होगा, ये डाइवर्जिंग रे है ना, टकराने के बाद दूर भागेगा इस तरह से। तो वो अगर उस रिफ्लेक्टेड रे को आप आगे की ओर ऐसे इंक्रीज करोगे तो वो कहीं पे फोकस पे मीट करता हुआ दिखाई देगा आपको, कहीं पे यहां पे फोकस पे मीट करता हुआ दिखाई देगा कॉन्वेक्स मिरर में। तो ये है रूल नंबर 1, ठीक है ना। यहां भी फोकस पे ही बनेगा इमेज, इनफाइनाइट से जो रेज आएगी उसकी इमेज यहां पे ये फोकस पे ही कट करेगा, लेकिन वो सिर्फ वर्चुअल होगा, यानी कट करता हुआ हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि पीछे कट करेगा। तो जो भी इमेज बनेगा वो मिरर के पीछे साइड बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये रियल तो बनेगा नहीं, ये तो डाइवर्ज कर गया, ये कट नहीं करेगा एक दूसरे। तो ये एक रूल हो गया। दूसरा रूल ये है कि अगर कोई भी रेज फोकस की ओर आता हुआ दिखाई दे, जैसे ये यहां से फोकस की ओर पॉइंट आउट करके फोकस की ओर ऐसे जा रहा है, तो वो यहां पे टकराने के बाद पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही निकल जाएगा। ये रूल नंबर 2 हो गया हमारा। अगर इस तरह के रूल्स है, इन्हीं रूल का यूज करके हम उस वहां पे सॉल्व करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केस बनते हैं इमेज फॉर्मेशन के। और ये तीसरा केस है हमारा, तीसरा रूल है, अगर कोई इस तरह का रेज इंसिडेंट करे और वो सेंटर की ओर जाता हुआ दिखाई दे, यानी सेंटर की ओर फोकस्ड हो, ठीक है ना। कोई रेज आपका अगर सेंटर की ओर फोकस्ड है तो वो, हमने क्या बोला था कि सेंटर की ओर जो होगा वो नॉर्मल होगा, तो एकदम उसी पे वापस लौट जाता है। I=R वाला थ्योरम यहां भी लागू हो जाएगा और सेम उसी पॉइंट पे, उसी रेज पे वापस लौट जाएगा वो। तो ये 3 रूल हैं कॉन्वेक्स मिरर में हमारे, जो काम आएंगे आगे इमेज फॉर्मेशन में, ठीक है। तो सबसे पहला केस है हमारा केस 1 देखेंगे, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इनफाइनाइट, यानी किसी पॉइंट पे रख दो, इनफाइनाइट के एक्सेप्ट में अगर आप कहीं पे रख दो, इनफाइनाइट पे नहीं रखें, उसके बाद आप कहीं पे रखो इमेज। ऑब्जेक्ट हमारा, कहने का मतलब हो गया कि आप ऑब्जेक्ट को रखो बेटा, देखो जैसे ऑब्जेक्ट को रख दिया किसी एक पॉइंट पे, ये रहा हमारा, इस तरह से ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट रख दिए। और हम लोगों का क्या है, फोकस इधर बन रहा है, सॉरी फोकस जो है वो इधर और सेंटर भी हमारा इधर है, समझ लो। तो रे डायग्राम बनाने के लिए हमने क्या बोला था कि पहला काम आप क्या करोगे कि एक रे तो आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही ले आना, इस पे एक रे कहां लेके आना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये कैसे जाएगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा इस तरह से, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा ये, तो कहां पे मीट करता हुआ शो करेगा, फोकस पे। यानी अब यहां पे एक चीज समझ में हमें आ रही है कि फोकस के बाहर तो कोई इमेज बनने से रहा, क्योंकि एक रे जो होगा वो ऑलवेज फोकस पे ही आके मीट कर जाएगा। तो फोकस के बाहर इधर तो इमेज नहीं बनेगा, जो भी बनेगा इधर ही बनेगा, क्योंकि अब इसी एक्सिस को कट करेगा हमारा। तो अब देखो हमने क्या कहा, दूसरा रूल अपनाओ, तीसरा वाला, कि एक तो हमने ये अपनाया कि अगर पैरेलली जाएगा तो फोकस की ओर मुड़ जाएगा, तो ये फर्स्ट और सेकंड रूल एक ही जैसा है, एक तरह से समझ लो। अब दूसरा हमारा क्या है कि अगर कोई रेज सेंटर की तरफ आएगा तो वापस सेंटर पे ही मुड़ जाएगा। तो अगर आप स्केल लेके आओगे, एक तरह से देखो,
अगर आप स्केल लेके आओगे, ये सेंटर की तरफ रखोगे, तो कहां से मुड़ेगा? ये सेंटर पे ही मुड़ जाएगा, सेंटर की तरफ ही मुड़ेगा, है ना, वापस यहीं से रिटर्न कर जाएगा। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि यहां से रिटर्न कर जाएगा ये, ठीक है ना, और यहां से रिटर्न कर जाएगा यानी कि इधर निकल जाएगा ये, ठीक है ना, सेंटर के टुवार्ड से इधर निकल जाएगा। तो वो कहां पे मीट करेगा? कहां पे मीट करेगा? सेंटर की ओर जाता हुआ दिखाई देगा ना, ये ऐसे 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 करके सेंटर पे कहां कट किया? इस वाले पॉइंट पे कट किया हमारा, ठीक है ना। देखो आखिर कौन से पॉइंट पे कट किया? फोकस के अंदर कट किया ना हमारा, फोकस के अंदर कट किया है। तो अब देखो अगर इसका नेमिंग आप करोगे कि ये बी है ये ए है, तो यहां पे जो छोटा सा इमेज बना बी डैश ए डैश, ये क्या बना? एकदम सीधा सीधा उसी के जैसा बना। और ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये कभी एक दूसरे को काटेंगे क्या? ये रेज क्या है? डाइवर्जिंग है ना, नेवर मीट। बताया था ना कि डाइवर्जिंग रेज क्या होता है? कभी नहीं मिलता, तो एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं। तो ये इमेजिनरी लाइन हम लोग आगे बढ़ाए हैं ना, तो जो इमेज बना वो क्या बना? इमेजिनरी बना है। छोटा भी बना है ऑब्जेक्ट से, क्योंकि फोकस जब भी बनेगा ऑब्जेक्ट से छोटा ही बनेगा। अगर यहां पे बनेगा तो जाके इक्वल बन सकता है ना, तो जब भी बनेगा छोटा ही बनेगा। इसके अंदर में देख लो आप, तो ये डाइवर्जिंग रेज है। इसके बारे में आप बोल सकते हो कि क्या है? डाइवर्जिंग रेज, ये नेवर मीट, मिल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अब इमेज के बारे में आप लिख सकते हो, यहां पे इमेज के बारे में लिखोगे, सॉरी इमेज के बारे में लिखना है कि इमेज इज फॉर्म्ड, जो बनेगा फॉर्म्ड बियॉन्ड या बियॉन्ड, सॉरी बियॉन्ड नहीं, बिहाइंड, पीछे ना, हाँ बिहाइंड द मिरर। हमेशा कहां बनेगा? मिरर के पीछे बनेगा। आगे फेस ये है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को फेस मानते हैं, तो हमेशा कहां बनेगा? बियॉन्ड द मिरर बनेगा हमारा। और उसके बाद दूसरा वर्चुअल होगा। क्या होगा? वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट अपराइट, इरेक्ट होगा, या इसको अपराइट बोल सकते हो, या सेम एज ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट के बराबर में। लेकिन क्या होगा? छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगा, है ना, छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगा, इस बार डिमिनिश्ड होगा। लेकिन ये भी ऊपर की ओर ही बना है, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इस बार एम क्या होगा? मैग्निफिकेशन। एम जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। लेकिन हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? लेस देन 1 होगा ना। तो एम जो होगा वो क्या होगा? मोड एम जो होगा वो लेस देन 1 होगा आपका। इस बार मैग्निफिकेशन में क्या होगा? लेस देन 1 लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर में आप ये बोल सकते हो कि जो इमेज बनता है वो क्या बनता है? वर्चुअल बनता है, ठीक है ना, अपराइट बनता है, सेम एज ऑब्जेक्ट के मतलब एकदम बराबर इन्वर्टेड नहीं बनता है, ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है, मैग्निफिकेशन इसका क्या होता है? पॉजिटिव होता है, मोड एम लेस देन 1 होता है। तो ये सारी चीजें हमें यहां से पता चली। अगर आप किसी एक पॉइंट पे रख दोगे तो, है ना, जहां भी पॉइंट पे रखोगे इसी किसी एक पॉइंट पे कट करेगा, क्योंकि ये एक रेज तो ये पैरेलल ही आएगा, एक रेज तो ये ऑलवेज पैरेलल आएगा एकदम, ठीक है ना। तो फोकस के इधर ही कटेगा और ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। आप करके देखना स्केल से, इसको पीछे खिसकाते चले जाना या आगे करते जाना, वो एक ही बात है। तो इस तरह से ये इमेज का हमारा फॉर्मेशन होगा। तो ये एक केस हो गया। दूसरा केस एक और इसमें बनता है, ठीक है ना, इसको आप लोग नोट करो वीडियो पॉज करके, फिर हम दूसरे केस पे बात करते हैं। अब केस 2 देखेंगे। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे हो, ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे हो, तब क्या होगा? इसमें सिर्फ 2 ही केस बनते हैं। एक तो या तो इनफाइनाइट पे हो, या एक कहीं पे भी रख दो, कहीं पे भी रख दो, बस रिलेशन है हमारा। देखो मैं कैसे समझाता हूं आपको,
चलो समझना आप क्या कहना चाह रहा हूं। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो जो रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी, जो रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी और वो टकरा के कहां लौट जाएंगी, पीछे। ठीक है ना। और ये कहां मीट करती हुई दिखाई देती हैं, कहां मीट करती हुई दिखाई देंगी, फोकस पे। रूल तो यही कहता है कि फोकस पे मीट करती हुई दिखाई देंगी, एकदम बिल्कुल कॉनकेव मिरर के जैसा। तो जब भी इंफिनिटी से कोई रेज आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और ये यहां पे फोकस पे मीट करती हुई दिखाई देती है हमारी। अब पिछले केस में क्या था कि ऑब्जेक्ट यहां कहीं था तो यहां पे कट हुआ था। जैसे जैसे नजदीक आप करते जाओगे ऑब्जेक्ट को, उसी तरह से इमेज भी मिरर के नजदीक आते जाएगा। यहां पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज यहां पे बनेगा, यहां पे रखोगे तो यहां पे बनेगा, यहां पे रखोगे तो यहां पे बनेगा। कहने का मतलब है कि मिरर से, यानी इस पोल से ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे दूर करते जा रहे हो इमेज का साइज छोटा होते जा रहा है। और जब इनफाइनाइट पे कर देंगे तो यहां पे आके एकदम पॉइंट के तरह शो करेगा। होगा ये भी रियल और अपराइट ही होगा, इसका ऑब्जेक्ट के जैसा अपराइट ही होगा। अगर ऑब्जेक्ट अपराइट में है तो होगा वही, लेकिन पॉइंट के जैसा होगा। पिछले केस की तरह, कॉनकेव की तरह आप याद करो, वहां भी फोकस पे बना था लेकिन क्या था, रियल और इन्वर्टेड था। लेकिन यहां पे क्या होगा, वर्चुअल और अपराइट। तो जैसे जैसे आप इस पोल से दूर होते चले जाओगे वैसे वैसे इमेज का साइज क्या होते जा रहा है, छोटा होते चल जा रहा है। तो बस यही दो केसेज इसमें हमारे क्या थे, बनने थे। ठीक है ना। तो यही दो केस बनेंगे। और देखो चलो, तो लिख सकते हो कि इमेज इज फॉर्म्ड, लिख सकते हो कि इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ, फोकस पे बनेगा। ठीक है ना। कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, क्योंकि ये भी मिरर के पीछे ही बना, वर्चुअल बना एंड अपराइट ही बना, सीधे बना, सीधा ही बना, अपराइट ही बना। और बहुत छोटा हो गया, वो डिमिनिश्ड था ना, ये क्या हो गया, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है ना, हाईली डिमिनिश्ड, एकदम छोटा हो गया है, ये हाईली डिमिनिश्ड हो गया। ठीक है ना। जैसे जैसे दूर गए हैं वैसे वैसे छोटा चला गया और इनफाइनाइट पे चल गए तो एकदम पॉइंट की तरह हो गया, हाईली डिमिनिश्ड हो गया ये। लेकिन अभी भी ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही माना जाएगा, अभी भी कहां है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही माना जाएगा। तो इसके लिए क्या लिखोगे, एम जो होगा मैग्निफिकेशन अभी भी क्या है, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये वाला हाइट भी पॉजिटिव और इधर वाला हाइट भी पॉजिटिव। ठीक है ना। लेकिन इस बार क्या है, हाइट ऑफ इमेज जो है मच मच लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एम जो होगा वो मच मच लेस देन 1 होगा आपका। ठीक है ना, मच मच लेस देन 1 होगा। तो ये जो हमारा मिरर है, आप देखना गाड़ी के साइड मिरर में यूज करते हैं हम लोग, और कहां कहां यूज करते हैं, जैसे बहुत सारे एरिया को कवर करना हो गया एक छोटे से जगह में देखने के लिए, तो हम लोग इसका यूज करते हैं। क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर इस मिरर के बगल में यहां पे हम लोग बैठेंगे, यहां पे हम लोग बैठेंगे तो ये इमेज किसका बन रहा है, ये इमेज किसका बन रहा है जानते हो, ये पीछे जो रिफ्लेक्टेड इतना दूर, ये जहां जहां ये एरिया जाएगा ना, ये इतना एरिया को कवर कर रहा है और यहीं पे बना दे रहा है। इस एरिया का इमेज यहां पे बन रहा है बस, तो आप यहां पे बैठ के उसको देख सकते हो। तो गाड़ी के साइड मिरर में क्या होता है, बहुत इतना छोटा सा मिरर होता है और पीछे की पूरी गाड़ियां दिखाई दे देती है ना। तो ऐसी जगहों पे यूज किया जाता है जहां पे हमको बहुत सारा एरिया को कवर करना होगा नजदीक से कहीं से, तो वहां पे ये कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग यूज करते हैं। और कॉनकेव में क्या हो गया, जैसे आप लोग सेविंग के लिए यूज करते हैं ना जो आईना, वो होता है कॉनकेव, ऐसे नजदीक करते हैं और उसमें क्या होता है, उस तरफ छोटा छोटा एकदम दाढ़ी का एक तिनका तक दिखाई दे देता है ना। तो एक्चुअली में वो फ्लैट की तरह दिखते हैं। क्यों फ्लैट की तरह दिखते हैं ये सब, क्योंकि क्या होता है, वेरी स्मॉल अपर्चर होता है इसका, है ना। मैंने क्या बोला, एकदम स्फीयर से जो कट होता है पतला सा स्लाइस एकदम फ्लैट की तरह ही दिखता है, स्मॉल अपर्चर का होता है।
ठीक है ना। तो यूज करते हैं हम लोग इसको साइड मिरर वगैरह में, ताकि वो मैक्सिमम एरिया पीछे का कवर कर ले। नहीं ऐसे ऐसे एडजस्ट करते हैं, ये वाला नहीं दिख रहा है, अब जैसे आप इसके बीच में नहीं आ रहा होगा, अगर ये वाला एरिया कवर कर रहा है वो और आप देख नहीं पा रहे हो, तो उसको ऊपर नीचे से एडजस्ट नहीं करते हो, ताकि उसको हम इस एरिया में लाने की कोशिश करते हैं। जिस भी इमेज को देखना होता है तो इस एरिया में लाने, बाइक पे बैठते हो तो क्या करते हो, साइड मिरर को ऐसे एडजस्ट करते हो ना, इधर वाला ऐसे, तो वो साइड मिरर यही है, कॉन्वेक्स लेंस मिरर ही है आपका, ठीक है ना, लेंस नहीं मिरर है। तो वो दूर तक एरिया यानी कि पूरा का पूरा इतना छोटा सा आईना पूरा का पूरा सड़क दिखा देता है आपको, ठीक है ना। उसको ऐसे ऐसे एडजस्ट करते हैं हम लोग, क्यों, ये वाला फोकस हम लोग अब जहां देखना होता है वहां सेट करते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये इमेज फॉर्मेशंस हम लोगों का था। अब ये जो मैग्निफिकेशन टर्म जो बार बार आप लोगों का आ रहा है, अब नेक्स्ट लेक्चर में इस मैग्निफिकेशन टर्म पे ही हम लोग चर्चा करेंगे कि मैग्निफिकेशन क्या है, ये एम क्या है, और अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे, और तब न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे हम लोग मैग्निफिकेशन के। फिर मैग्निफिकेशन है हमारा, और मिरर फॉर्मूला होगा 1/f = 1/v + 1/u। तो मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन दोनों देखेंगे, पहले मिरर फॉर्मूला देख लेंगे फिर मैग्निफिकेशन देख लेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों चीज़ों की चर्चा हम करेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, और इन्हीं भूली बिसरी यादों के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले दिन नई कहानी के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, सायोनारा।